ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 13 फरवरी 2022 को सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्य देव आने वाले एक महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही बताएंगे कि यदि आपकी मकर राशि है तो आपको इस गोचर अवधि के दौरान कौन से तीन कार्य करने चाहिए जिससे कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदले और आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। उससे पहले कि हम आपको जानकारी दें, यदि आपकी मकर राशि है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। और यदि आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि यदि आपकी मकर राशि है तो सूर्य का जो परिवर्तन है यह कब से लेकर कब तक होने जा रहा है। तो दोस्तों सूर्यदेव 13 फरवरी 2022 को आपकी राशि यानी मकर राशि से निकलकर आप शनि की ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 14 मार्च 2022 तक रहने वाले हैं। सूर्य का जो यह परिवर्तन है यह कुछ मायनों में आपके लिए नकारात्मक रहेगा, वही कुछ मायनों में आपके लिए सकारात्मक भी रहने वाला है। उससे पहले आपको बता दें कि इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, वनस्पतियां हैं, सब पर सूर्य का प्रभाव प्रभुत्व रूप से दिखाई देता है। साथ ही हम आपको बता दें कि सूर्य को इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, अपयश, यश, आत्मबल, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। इसके साथ सूर्य के जो प्रकाश होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है और ये हमारे हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो सूर्य का जो प्रभाव है वह शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां, पेट, दाईं आंख, इन सभी चीज़ों पर भी पड़ता है और इनके कारकत्व भी ये सूर्यदेव माने जाते हैं। ऐसे में सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं जबकि ये शुक्र की राशि तुला राशि में नीच के होते हैं। यदि हम बात करें तो सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी बनते हैं। तो ये बात थी सूर्य के विषय में। आइए अब हम आपको बताते हैं कि यदि आपकी राशि मकर है तो आपके जीवन में सूर्य का यह परिवर्तन कैसा रहने वाला है। उससे पहले बता दें कि यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके जो पत्रिका है उसमें सूर्य की स्थिति कैसी है, आपके जीवन पर सूर्य का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो देखिए जब भी किसी जातक के जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति कमजोर होगी तो उसे विभिन्न प्रकार के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। देखिए कैसे पता करेंगे, तो जिस भी जातक का सूर्य कमजोर होगा शारीरिक रूप से ऐसा जातक दुर्बल होता है, भूख कम लगती है और उसके मुख में बार बार थूक बनता रहता है। आप समझ सकते हैं सूर्य कमजोर स्थितियों में है। दूसरा कि ऐसे जातक जिनके सूर्य कमजोर होते हैं समाज के अंदर मान सम्मान नहीं प्राप्त होता, अपयश प्राप्त होता है, कोई न कोई लांछन लगता है। इसके साथ सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने में बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। यदि किसी कारणवश नौकरी लग भी जाए तो वह नौकरी में ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाता है, उच्चाधिकारियों के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा उसकी नहीं बनती और नौकरी में विघ्न आने लगते हैं, नौकरी छूट जाती है। तीसरा कि जब भी सूर्य कमजोर होगा तो ये पिता के साथ नहीं रहने देता, या तो कई बार तो जब ज़्यादा सूर्य बहुत ज़्यादा कमजोर स्थितियों में हो, राहु केतु के साथ हो जाए तो हमने अपने अनुभव में पाया है कि व्यक्ति के पिता नहीं होते हैं और अगर पिता हैं भी तो वैचारिक मतभेद बना रहता है, दूरियां बनी रहती है, पिता का सुख नहीं मिलता है। सूर्य कमजोर होने पर व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से बात करने में बहुत झिझक खाता है, अपनी बात वह स्पष्ट रूप से रख नहीं पाता क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। सूर्य कमजोर होने पर व्यक्ति को आंखों से संबंधित समस्याएं परेशान करती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे आंखों का जो चश्मे का नंबर होता है वह भी बढ़ने लगता है। सूर्य कमजोर होने पर शादी में अड़चने लाता है, यानी कि किस प्रकार से कि वैवाहिक जीवन में ये सुखी नहीं रहने देता। व्यक्ति पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उसको निबाह करने में उसको बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपके लिए हम अंत में बताएंगे बहुत आसान सा उपाय जिससे आप सूर्य को बहुत आसान से उपाय से उससे आप शुभ कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सूर्य का गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए यदि आपकी मकर राशि है तो वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है।
सूर्य देव आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अब देखिए, जो अष्टम भाव होता है वह सिक्स्थ सेंस, रिसर्च, चोट चपेट, दुर्घटना और आयु का भाव होता है। ये अष्टम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर गोचर करेंगे। दूसरा घर वाणी का, कुटुंब का, खान पान का होता है, संचित धन का होता है। तो जब सूर्यदेव यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मकर राशि के जातकों, स्वास्थ्य के लिहाज से यह जो सूर्य का परिवर्तन है, यह आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने वाला है। हालांकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई न कोई परेशानी परेशान कर सकती है। कौन सी परेशानियां हो सकती हैं? विशेष तौर पर आपके लिए यहाँ पर सर्दी जुकाम आपको परेशान कर सकता है, आपके सर में दर्द रह सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, ऐसी स्थितियां रहने वाली हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता इस गोचर अवधि के दौरान रहने वाली है। साथ ही हम आपको बता दें कि आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, गले में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। विशेष तौर पर ये सेकंड हाउस के अंदर आए हैं, यानी द्वितीय भाव में है, और ये अष्टम भाव के स्वामी है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत जरूर रहें। यदि हम बात करें पारिवारिक जीवन के लिहाज से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से यदि आपकी मकर राशि है तो पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद आपके सामने निकल कर आ सकता है। परिवार के लोगों के साथ में आपकी झड़प हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनेगी। इसलिए आपको अपने परिवार में सामंजस्य बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह जो गोचर अवधि है बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप यदि मकर राशि वाले हैं तो जो आपका स्वभाव होगा थोड़ा सा राजसी स्वभाव हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा चटपटे खाने की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। ऐसी भी परिस्थितियों से आपका सामना होगा। हालांकि भाई बहनों के साथ में छोटे मोटे विवाद होंगे, लेकिन स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनेंगे, सिवाय पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ सकता है। अब बात करें यदि हम भौतिक सुख साधनों की, तो भौतिक सुख साधनों के लिए मकर राशि वालों सूर्य का यह गोचर सामान्य फलदायक रहने वाला है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप वाहन वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए शुभता यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी, आप वाहन ले सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए समय जो होगा काफ़ी बेहतर रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। हालांकि ध्यान दें कि इस गोचर अवधि के दौरान कहीं ना कहीं से भटकाव की स्थितियां होंगी। यदि आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि अपना करियर सडन चेंज करने का अगर आपने प्लान बना रखा है तो उपयुक्त समय नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी निर्णय अगर आप करियर से जुड़ा हुआ लेते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ लेते हैं, तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि जो अभी आप निर्णय ले रहे हैं वो आपको सही लगे, लेकिन आगे चलकर यह निर्णय आपका गलत भी हो सकता है। तो जो विद्यार्थी हैं उनको अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, समय आपके साथ नहीं है, लेकिन अगर आप हिम्मत से काम करेंगे तो आपको अवश्य लाभ देखने को मिलने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति भी आप करेंगे। उच्च शिक्षा में यदि कहीं एडमिशन वगैरह लेना है तो उसके लिए आपके लिए शुभता रहेगी। यदि हम बात करें प्रेम संबंध के मामलों के लिए, तो जो मकर राशि वाले हैं उनके लिए प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं रहेंगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आपस में अहम का भाव आ सकता है, जिसकी वजह से वैचारिक मतभेद होंगे और छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां बनेगी। यदि आप मकर राशि वाले जातक या जातिका हैं, अगर आप प्रेम विवाह की तरफ सोच रहे हैं, कोई निर्णय लेना है तो आप सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो जातक अपना प्रेम प्रपोजल्स किसी के सामने रखना चाहते हैं, आप बिल्कुल रख सकते हैं। उसमें कुछ हद तक संभावनाएं आपके लिए बनती हैं। इस गोचर अवधि के दौरान काम कारोबार के लिहाज से जो समय रहेगा तो मकर राशि वालों के लिए सामान्य से अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में आपकी ग्रोथ होगी, काम कारोबार में वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई बिजनेस आप पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं तो सोच समझ कर शुरू करें, बहुत अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही बिजनेस आपका चलेगा मकर राशि वालों, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि ग्रहों की स्थितियाँ ऐसी हैं कि आपका जो बिजनेस होगा उसमें डिले का सामना करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आप किसी भी सामान की सेल्स परचेजिंग करते हैं, तो उसमें आपका काम तो बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां रहेंगी। काम कारोबार से आप लाभ कमाएंगे, वृद्धि के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो मकर राशि वाले जातक नौकरी पेशा हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, उनके लिए भी स्थितियां सामान्य से बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही यदि सरकारी क्षेत्र में आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था तो उसमें कुछ हद तक संभावनाएं बनती हैं, आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे, लेकिन ध्यान रखें कि कार्यस्थल पर प्रतिद्वंदी भी आप के सामने आकर खड़े हो जाएंगे, यानी शत्रुओं से थोड़ा आप सावधान रहें।
अपनी जो बातें हैं मकर राशि वालों, वो अपनी बातों को आप गुप्त रखें जब तक कि आपका काम ना हो जाए। यदि आप शेयर सट्टे लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं तो सावधान रहें, यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी। लेकिन जो मकर राशि वाले जातक हैं जो वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा क्योंकि सूर्य की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बेटर हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर जो वाणी आप बोलेंगे धारा प्रवाह के साथ बोलेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा हो जाएगा। साथ ही यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कोई भी कार्य करते हैं, वाणी का कार्य करते हैं, विदेश से जुड़ाव रखते हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि इस गोचर अवधि के दौरान आपके खर्चे भी होते नजर आएंगे। विशेष तौर पर ये खर्चे आपके परिवार के लिए भी हो सकते हैं, परिवार पर हो सकते हैं, भाई बहनों पर हो सकते हैं, तो ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव बात निकल के आएगी वह आपके वैवाहिक जीवन को लेकर आएगी। जीवन साथी के साथ में मतभेद रह सकता है या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां आपके जीवन में हो सकती हैं। साथ ही यहाँ पर अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाने का प्रयास करें तो अच्छा है, अन्यथा दाम्पत्य सुखों में आपके यहाँ पर ये कमी करते नजर आने वाले हैं। छोटी छोटी बात को लेकर वाद विवाद होगा जीवन साथी से, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वही यदि मकर राशि के जातक या जातिका हैं आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी ऐसे फील्ड से आप जुड़ा रखते हैं जो कि रिसर्च का फील्ड है, तो यहाँ पे लाभ आप कमाने वाले हैं। 6th सेंथ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पर वाहन चलाते समय सावधानी रखें, दुर्घटना के भी योग बनते हैं। तो ये स्थितियां आपके लिए बनने जा रही हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं मकर राशि वालों, आपके लिए सूर्य के इस गोचर के दौरान कौन से 3 काम करने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए, पहला जो आपको काम करना है वह कोई भी डिसीजन आप लेंगे पेशेंस के साथ लेंगे, धैर्य रखेंगे, मेहनत से ही आपको सफलता इस गोचर अवधि के दौरान मिलेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यदि आपकी मकर राशि है तो थोड़ा सा अपने व्यवहार को आप शालीन रखें, क्योंकि 2nd हाउस के अंदर जब भी सूर्य आते हैं तो ये वाणी को में तेज देते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति वाणी इतनी ज़्यादा बोल जाता है कि वह अपना नुकसान कर लेता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जितना अच्छा आप व्यवहार रख पाएंगे उतना अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तीसरा जो काम करना है, यदि आपकी मकर राशि है तो आप थोड़ा सा काम वासना से दूरी बनाकर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो लोगों के सामने आएगा। दूसरी बात कि अगर आपका किसी भी प्रकार से आप अनैतिक कार्य करते हैं, चाहे आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, उसमें आपके सामने वो चीज़ें निकल कर आ जाएंगी जहां पर आप फंस सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के गलत कार्यों को करने से बचें। लीगल चीज़ें अगर कोई हैं आपकी तो उस पर भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आइए अब बताते हैं उपाय क्या करना चाहिए। तो यदि आपकी मकर राशि है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही इसके साथ साथ आपको सूर्य भगवान को सुबह सुबह जल देना चाहिए, अर्पित करना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए, जो भी आप भाषा में समझ पाएं। इसके साथ साथ आप ऐसा करें कि एक तांबे का सिक्का लाल रंग के कपड़े में लपेट कर अपने पास में रखें, इससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। यदि आपके जीवन में सूर्य की बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है तो आप कम से कम 21 रविवार सुबह सुबह उठकर सूर्य भगवान का दर्शन करें 2 से 3 मिनट, इससे आपका सूर्य मजबूत होगा। इसके साथ साथ आप गुड़ का दान, गेहूं का दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस